जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, तो हमारे यहाँ पर गर्मी होती है और जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तो हमारे यहाँ पर सर्दी होती है। ऐसी उल्टी घटना घटती क्यों है? और दिन और रात की अवधि छोटी-बड़ी क्यों होती है? गर्मियों में दिन लंबे, रातें छोटी, सर्दियों में दिन छोटे, रातें लंबी, आखिर क्यों होती है? इनफैक्ट सर्दी और गर्मी होती ही क्यों है? ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? और साथ के साथ पृथ्वी अपने अक्ष तल से कितनी झुकी हुई है? अधिकांश स्टूडेंट्स का आंसर आता है 23.5 डिग्री, जो गलत होता है। आज हम यही सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। हम पृथ्वी और सूर्य के रिलेशन को समझने वाले हैं, पृथ्वी की गतियों को समझने वाले हैं, किस तरीके से इसका झुकाव होता है और उस सब की वजह से ये समय अवधि बदलती है। ऋतु परिवर्तन क्या होते हैं? पृथ्वी सूर्य के निकट और दूर कैसे होती है? तो ये सारी चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन समझने से पहले हम पृथ्वी की गति को समझते हैं। तो देखो पृथ्वी की गतियाँ क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सारी क्लासेज़ हमारी एक-एक करके प्रॉपर सीक्वेंस में चल रही हैं। कोई भी क्लास आपकी ना छूटे, पूरा सिलेबस हो, अच्छे से हो, पूरा लॉजिकली आप समझते हुए चलें हर चीज़ को, पूरा कॉन्सेप्चुअल समझें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारथी के साथ जुड़ जाएँ और अभी तक पिछली क्लासेज़ नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर देख लीजिएगा। एक क्लास डली हुई है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारी क्लास एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं, ठीक है? इससे पहले हमने सौरमंडल वगैरह बहुत सारी चीज़ें करीब-करीब 5-6 क्लास कर ली हैं। अब आज की क्लास में हम पृथ्वी को समझ रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के संबंध को। तो देखो, पृथ्वी में 3 गतियाँ होती हैं, एक ये वाली गति, ठीक है? इसको बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन। एक ये वाली गति, इसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है? या रेवोल्यूशन। अब इनकी वजह से होता क्या है? तो सबसे पहले पृथ्वी की गति को एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ और उनसे होने वाले प्रभाव, ठीक है? तो देखो, ये यहाँ पर पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले पृथ्वी की गति में होता क्या है? एक घूर्णन होता है। ये पता ही होगा सबको, घूर्णन। पहले इस घूर्णन को समझ लेते हैं, घूर्णन होता क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रोटेशन। हुँ, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दिन और रात, मतलब क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, जब ये रोटेट करेगी, ऐसे करके घूमेगी, ठीक है? तो ये अपने अक्ष पर घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक? इस बात को ध्यान से समझ लें। जिधर से सूर्य का प्रकाश, मान लिया सूरज इधर है और इधर लाइट पड़ रही है, ठीक है? इधर क्या होगा? दिन होगा, जहाँ पर लाइट पड़ी सूर्य की। पीछे की तरफ क्या होगी? पीछे की तरफ रात होगी, बिल्कुल सीधी-सी बात। तो जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है दिन, दूसरी तरफ रात, ठीक? अब मैंने बताया कि ये लगभग में 24 घंटे में घूमती है। फिलहाल हम लगभग कर लेते हैं, जब पृथ्वी को प्रॉपर करेंगे तो उसमें एक चीज़ को हम 23 घंटे, 56 मिनट, इतने सेकंड ये सब कर लेंगे। फिलहाल में ये लगभग 24 घंटे में ऐसे घूम जाती है, समझ गए? लगभग 24 घंटे। तो इसके घूर्णन क्या है? घूर्णन को मैंने बता दिया, अपनी अक्ष पर घूमना, अक्ष पर अपने ही चारों तरफ घूमना, घूमना पृथ्वी का। ये क्या कहलाता है? घूर्णन। इस घूर्णन के कारण होता क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है? अब देखो, होता कितना है दिन और रात? ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? यानी कि घूर्णन कितना होता है इसका समय? समय होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये दिन और रात छोटे-बड़े होते हैं। छोटे-बड़े किस कारण से होते हैं? वो अभी बात करेंगे हम। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, छोटे और बड़े, ठीक है? छोटे-बड़े किस कारण से होते हैं? तो ऋतु परिवर्तन के कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण, ठीक है? नहीं तो इसको होना क्या चाहिए? पृथ्वी का घूर्णन कितना होता है? 24 घंटे, ठीक है? समझ गए होंगे? लगभग में, तो लगभग, ठीक है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना लगभग 24 घंटे है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी पर दिन छोटे और बड़े होते हैं, किस वजह से? ऋतु परिवर्तन। और ये ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ये होता है पृथ्वी के अपनी अक्ष पर झुकाव के कारण,
झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है और ये झुकाव कितना है? तो इस झुकाव को ध्यान से समझना, ये होता है 23.5 डिग्री अक्ष पर, ठीक है? अक्ष पर। चलो इसे हम अलग से कर लेंगे। फिलहाल तो ये ध्यान रखें कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर जो झुकाव है इस तरह से ये। तो ये सीधा ना होकर ये थोड़ा-सा ऐसे है, 23.5 डिग्री बनता है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं और ऋतु ऋतु परिवर्तन की वजह से क्या होता है? होना चाहिए 12 घंटे का ये और 12 घंटे का ये, लेकिन छोटे-बड़े होने की वजह क्या है? ये ऋतु परिवर्तन। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। अभी इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है? परिक्रमण। परिक्रमण। पहला पहली गति कौन-सी है? घूर्णन, दूसरी क्या है? परिक्रमण। इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन इंग्लिश में, ठीक है? अब ये रेवोल्यूशन क्या है? तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है, परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, चक्कर लगाना। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, ठीक है? तो ये जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ये कितनी देर में परिक्रमण करती है? तो लगभग 365 दिन। 365 से ही 1/4, 1/4 का मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है और ये 6 घंटे, 1/4 का मतलब 24 घंटे होते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 6 घंटे हो जाएँगे, तो 365 दिन पूरे-पूरे और अगले वाला 366वाँ दिन जो होगा वो 6 घंटे का होता है, मतलब 6 घंटे उसमें शेष बच जाते हैं। जो 4 साल बाद जुड़ के कितने हो जाते हैं, 24 घंटे पूरे हो जाएँगे और उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। इतने दिन लगभग, लगभग क्यों बोल रहा हूँ, वही मिनट सेकंड की बात चलेगी। तो फिलहाल क्या है, इसकी वजह से क्या होता है? परिक्रमण के कारण। तो परिक्रमण के कारण क्या होता है? यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं। इसके कारण पृथ्वी पर होता है वर्ष। यही क्या है? वर्ष, ठीक है? तो ये 365 दिन का क्या हो गया हमारा? ये हो जाता है वर्ष। तो इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से घूर्णन के कारण क्या हो रहा है? देखो, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं दिन और रात, ठीक है? ये क्या है हमारा? एक चक्कर सूर्य के चारों ओर लगाया और ये हो जाता है वर्ष। तो ये रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है? यहाँ पर साथ के साथ आया है पृथ्वी का झुकाव। अब इस चीज़ को कर लेते हैं। 24 घंटे होना चाहिए पृथ्वी का दिन, मतलब दिन-रात बराबर होने चाहिए, 12-12 घंटे, लेकिन नहीं होते। उसका कारण ये ऋतु परिवर्तन है और उसका कारण क्या है? अक्ष पर झुकाव। तो इस अक्ष पर झुकाव को समझ लेते हैं। ये झुकाव कितना है, कैसे है? तो पृथ्वी का झुकाव, झुकाव देखो, ये पृथ्वी का झुकाव की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। एक ये कक्ष तल से झुकाव और अक्ष पर झुकाव। कक्ष तल का मतलब क्या है? देखो, पृथ्वी के झुकाव की जब हम बात करेंगे, तो कैसे? ये होता है 90 डिग्री, ये। इसको बोलते हैं कक्ष तल, कक्ष तल। इसको बोलते हैं अक्ष। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये है अक्ष, ये सीधी चीज़, ये है अक्ष, ऐसे घूम रहा है। ये है कक्ष तल, जहाँ पे ये रखा हुआ है। ये है कक्ष तल, ठीक है? ये ऐसे, और ये है उसकी अक्ष, धुरी, ठीक है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, धुरी। तो ये अक्ष है और ये कक्ष है। तो ये कैसे है? कोई भी चीज़ ये अगर रखी हुई है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है? ये 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा-सा झुका दिया किधर भी, ठीक है? तो ये अपनी अक्ष पर इससे भी कोण बनाएगी और इससे भी। तो वो जो एंगल होता है, पृथ्वी को ऐसे सीधा और ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है? थोड़ी-सी ऐसे झुकी हुई है। तो ये वाला जो है, ये वाला 23.5 डिग्री होता है और एक ये वाला कोण है वो होता है 66.5 डिग्री, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ उस चीज़ को। तो देखो, ये अक्ष है, ये कक्ष तल है, ठीक है?
कक्ष है, कक्षतल या कक्षा कह सकते हैं। ये 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये, तो ये 23.5 डिग्री, 23.5, और ये 66.5 बचता है। ठीक है, तो उसका जो अक्ष पर झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री। और ये कक्षतल पर झुकाव कितना है, तो ये है, यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, ये है अक्षतल पर झुकाव। ठीक है, 66.5 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना है, ये हुआ 66.5 डिग्री और ये हुआ 23.5 डिग्री। ठीक है, इस झुकाव की वजह से होता क्या है, इस चीज को और ध्यान रखें आप। इस झुकाव के कारण होगा क्या, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन कैसे होगा, उस चीज को अभी समझेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया ऋतु परिवर्तन। अब जब हम पृथ्वी की गति की बात कर रहे हैं, घूर्णन और परिक्रमण की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो किस तरह से घूमती है, तो उसको और देख लेते हैं। अब देखो, ये ऋतु परिवर्तन का मतलब क्या है, ऋतु परिवर्तन का मतलब है गर्मी, ये पता ही है, सर्दी, बरसात, फिर दूसरी चीज है सर्दी, सर्दी में भी शीत और शरद। ठीक है, इसके अलावा यदि आप दूसरे टर्म्स में देखेंगे तो गर्मी होती है, बसंत होता है, शरद होता है, शीत होता है। ठीक है, तो ये जो ऋतु परिवर्तन है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, पृथ्वी के झुकाव की वजह से। अब इसमें हम ये समझते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है, तो वो परिक्रमा किस तरह से करती है, तो हम पृथ्वी की कक्षा को समझते हैं। पृथ्वी की कक्षा या पृथ्वी का परिक्रमण पथ, परिक्रमण पथ, वो रास्ता जो सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो वो कैसे है। ठीक है, तो उसे समझ लें आप। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी, तो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है कैसा, तो यह है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का मतलब अभी आप ध्यान से देखना कि क्या होगा। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य, उसके अलावा ये पृथ्वी, मान लिया ये पृथ्वी है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं पृथ्वी को, ये इधर, ये पृथ्वी है और ये इस तरह से घूम रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, मतलब पूरी तरीके से गोल गोल नहीं घूम रही, वो ऐसे करके लंबी होके लंबे एक रास्ते पर घूमती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, एक बार मैं अलग से भी आपको दिखा देता हूँ। मान लिया ये ये हमारा एक वृत्त है, बिल्कुल गोल। ठीक है, लेकिन दीर्घवृत्त क्या हुआ, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त, समझ गए होगे इस चीज को। तो ये वृत्त और ये दीर्घवृत्त, पृथ्वी कैसे घूम रही है, इस अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी एक तरफ वहां पे इधर की साइड में होगी और एक यहाँ पर होगी, घूमते हुए यहाँ पर भी पृथ्वी होगी, यहाँ पर भी पृथ्वी होगी। तो इस चीज को यहाँ पे समझ लेना है कि पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये, अब देखो, एक कंडीशन होगी जब पृथ्वी सबसे पास होगी, पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो ये औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर।
लगभग में, लगभग, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 14.96 किलोमीटर के आसपास, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग में इतनी है। अब क्या होता है, क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, एक बार तो ये होगा कि पृथ्वी सूर्य के थोड़ा सा पास आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और पास में ले ले। ठीक है, तो एक बार होगा जब पृथ्वी सूर्य के थोड़ा पास रहेगी, और दूसरी कंडीशन होगी जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहेगी। ठीक है, तो ये दूर वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति। तो इसको क्या बोलते हैं और ये कब होता है और ऐसा क्यों होता है? तो देखो, सबसे पहले जो दूर है, इसको हम बोलते हैं अपसोर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपीहीलियन। जब हमने चंद्रमा को समझा था तो भी ये समझा था कि क्या बोल रहे हैं उसको, तो उपभू अपभू, इसको बोलते हैं उपसोर। हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, हीलियन। ठीक है, पृथ्वी सबसे पास में, निकटतम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उपसौर का मतलब क्या हुआ, निकट, निकटतम स्थिति पृथ्वी की सूर्य से। और अपसौर का मतलब क्या हुआ, दूरस्थ स्थिति, दूरस्थ। ठीक है, दूरतम कह सकते हो आप। तो फिलहाल क्या है कि पृथ्वी एक तरफ सबसे पास होती है और दूर होती है। ठीक है, वो मैंने बता दिया क्यों होती है। इसको याद कैसे रखना है, उप का मतलब होता ही है निकट, उप का अर्थ हिंदी में होता है निकट, तो उप का, उपसौर का अर्थ है तोर। उपभू और अपभू भी आता है। उपभू अपभू हम लगाएंगे चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में, जब भूमि केंद्र में हो तो भू, और जब सूर्य केंद्र में हो, ये सूर्य है। ठीक है, तो हमने लगाया सौर, सूरज से संबंधित, ये पृथ्वी है, पृथ्वी। चलो यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, क्योंकि अभी इसको बताना है कि इस डेट को। तो देखो, ये अपसौर की स्थिति कब होती है, पूरे साल में एक बार तो दूर रहेगी और एक बार पास रहेगी। तो दूर कब रहेगी, तो हमारे यहाँ पर डेट होती है, दो डेट ध्यान रखनी है आप लोगों को, कि 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है, अब 3 जनवरी को ऐसा लग रहा है कि दूर वाली स्थिति जनवरी में आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड होती है, लेकिन उल्टा है। ये जो उपसौर वाली घटना होती है, ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, जो अपसौर वाली घटना है वो होती है 4 जुलाई को। अब ऐसा होता क्यों है, अब इस चीज को यहाँ पर समझ लेना। ये पृथ्वी के अक्ष के झुके होने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई कैसे है, ऐसे। तो ज्यादा हो गया, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो बस इस चीज को याद रखना है कि इसी की वजह से हमारी बहुत सारी कंडीशंस बदल जाती है। देखो, यहाँ पर मान लिया ये सूरज है, यहाँ से इसकी लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो जब पृथ्वी ये घूमेगी, इसके चारों तरफ घूमेगी, ध्यान से समझना। ये मान लिया, पृथ्वी भले ही सूरज के पास है, लेकिन हम कहाँ पर हैं, गर्मी लग रही है हमें, सर्दी लग रही है हमें, हम पृथ्वी पर कहाँ पर हैं वो डिपेंड करेगा, और हम कहाँ पर हैं, तो ये है हमारा भारत। भारत है कहाँ पर, यदि नहीं पता है तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये हमारा भारत है, मैंने बता दिया आपको, पृथ्वी ऐसे ना होकर ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, अब जब ये भारत है, सूरज भले ही यहाँ पर पास में है, लेकिन सूरज की लाइट कहाँ पर पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ पर तो पूरी लाइट आ ही नहीं रही, यहाँ पर क्या जा रही है, तिरछी किरणें जा रही हैं। इन तिरछी किरणों की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ, हमारे यहाँ पर सर्दी होगी भले ही सूरज पास में है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी घूम के आ गई है इधर। ठीक है, पृथ्वी आ गई है इधर, भले ही सूरज दूर है। गर्मी और सर्दी का रिलेशन क्या है, वो चीज याद रखना। गर्मी और सर्दी का रिलेशन है, दूर और पास से नहीं है, गर्मी और सर्दी का रिलेशन है सूरज की सीधी किरणें और तिरछी किरणों से। सूरज यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पर है, मैं इसको घुमाता हूँ, आपको दिखेगा कि ये भारत है, ये इंडिया है। अब देखो, यहाँ से सीधी लाइट कहाँ पे पड़ रही है, इंडिया पे, उत्तरी गोलार्ध पे। और जब ये कंडीशन होगी, भले ही सूरज दूर है, लेकिन उससे होगा क्या, सूरज के दूर होने पर भी लाइट यहाँ पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। सॉरी, तो ये अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को। और उप सॉरी, अपसौर की घटना और उपसौर की घटना 3 जनवरी को। ऐसा नहीं सोच लेना कि सर्दी में
ये पृथ्वी सबसे पास, वो सबसे दूर होगी और गर्मी में पास होगी, उल्टा होता है ये। ठीक है। तो ये भी चीज याद रखनी है, जब सबसे दूर होती है तो ये लगभग 20 लाख किलोमीटर का डिफरेंस लाती है। सूरज पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ी सी ये बढ़ जाती है, ये 15-20 लाख किलोमीटर बढ़ जाएगी, और इधर से 20 लाख किलोमीटर कम हो जाती है, 14.8 के, ठीक है, आसपास। ठीक है, इतने करोड़ किलोमीटर ये रह जाती है लगभग में। ठीक है। तो ये हुआ पृथ्वी का घूर्णन। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये हमारी ऋतु परिवर्तन हुई कैसे आखिर, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव की वजह से। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, परिवर्तन कैसे हो रही है? देखो, हम एक काम करते हैं, चलो पहले ऐसे ही एक सूरज ले ले रहे हैं। ये सूर्य देवता हो गए, सूर्य। यहाँ हम पृथ्वी ले ले रहे हैं, ये पृथ्वी हो जाती है। ये पृथ्वी क्योंकि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ये पृथ्वी, ये भी पृथ्वी है। यहाँ भी पृथ्वी घूम के आ रही है और यहाँ भी पृथ्वी है। ठीक है। अब वो चार डेट निकल के आएंगी, ऋतुएं निकल के आएंगी, ध्यान रखना है। देखो, जब पृथ्वी ऐसे करके सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो सूरज की स्थिति होती है, ध्यान से समझना। मान लिया यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, तो ध्यान से समझना, हमारी पृथ्वी पर क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। एक चित्र और बना लेता हूं मैं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, दोनों चित्रों को साथ में मिला के समझेंगे। मान लिया पृथ्वी को ले ले रहे हम, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये, चलिए। अब इस पृथ्वी में क्या है? इस पृथ्वी पर ये यहाँ पर बीच में एक रेखा है। इसको मैंने समझाया था कि ठीक बीच वाले को बोलते हैं हम क्या? 0 डिग्री लाइन, या कौन सा, इक्वेटर, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है। या दीर्घवृत्त, बृहद वृत्त, ग्रेट सर्कल, सब क्या है? ये वाला अक्षांश, लास्ट क्लास में अक्षांश देशांतर समझाए थे, तो उसमें डिटेल में समझाया था। ठीक है, चलो सही चल रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। अब उसके अलावा एक लाइन बताई थी मैंने, ये 23.5 डिग्री, ये वाली 23.5 डिग्री। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हमने बोला था क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश वाले उसको ध्यान रखें। यहाँ पर थी एक दूसरी लाइन, 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर एक लाइन थी, कौन सी लाइन थी ये? 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हमने बोला था आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रेखा। और यहाँ पर एक 66.5 डिग्री थी, इसको हमने बोला था अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल रेखा। ये क्या था? ये था 66.5 डिग्री साउथ, है ना? अब देखो, ये आज आपको ये भी क्लियर होगा कि ये क्यों है। ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, तो क्यों बनाई गई हैं? ये हमारी मुख्य रेखाएं हैं, तो क्यों है? ये चीज मैंने लास्ट क्लास में समझा दी थी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अक्ष पर झुकाव और उसकी वजह से इनको बना दिया गया। यहाँ पर क्या था हमारा? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये था 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है। अब देखो, सूर्य की कंडीशन क्या होती है, या गर्मी सर्दी की कंडीशन क्या होती है, उसको ध्यान से समझ लेना आप लोग। आगे तक काम आएगा, पूरी ज्योग्राफी में काम आएगा। गर्मी सर्दी की
कंडीशन क्या होती है, जब सूरज बीच में होगा, ठीक है? एक कंडीशन, सूरज की कंडीशन क्या है? सूरज की कंडीशन ये है कि सूरज यहाँ से और यहाँ तक ही रहता है, यहाँ से और यहाँ तक। सूरज यहाँ से इधर चलेगा, यहाँ से इधर पहुंचेगा, ठीक है? और यहाँ से घूम के वापस इधर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करता कि ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। सूरज क्या है, देखो, अगर ये पृथ्वी ठीक ऐसे होती, ठीक ऐसे, ध्यान से समझना, झुकाव ना होता पृथ्वी पर, सूरज यहाँ होता, ये इसके चारों तरफ घूमती, सोच के देखो, सूरज हमेशा कहाँ बना रहता? ठीक बीच में बना रहता। और ठीक बीच में बना रहता तो पूरी पृथ्वी पर उसकी लाइट बराबर पड़ती। तिरछी लाइट पड़ती ऊपर की तरफ, तिरछी पड़ती नीचे की तरफ, और बीच में पड़ती सीधी लाइट। तो यहाँ बीच में गर्मी रहती हमेशा के लिए, और यहाँ पर दोनों तरफ सर्दी रहती, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन कंडीशन क्या हुई? तो पृथ्वी ऐसे ना होकर, ऐसे ना घूम के, ऐसे ना घूम के क्या हो गया, पृथ्वी तिरछी हो गई। और जब पृथ्वी तिरछी होगी तो कंडीशन बदल गई। कंडीशन क्या बदल गई? ध्यान से देखना, कंडीशन ये बदल गई, लास्ट वाले चित्र में देखते हैं हम। पृथ्वी का ये झुकाव है, ये वाला झुकाव, ठीक है? ये वाला झुकाव, पृथ्वी का ये झुकाव है, इस झुकाव के साथ में घूम रही है पृथ्वी। अब ये ये झुकाव है, ये है पृथ्वी की, ये मान लेते हैं, ये है भूमध्य रेखा। सीधी होती पृथ्वी तो ये भूमध्य रेखा होती, अब झुक गई है तो भूमध्य रेखा भी तिरछी होगी। ये हो गया इसका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? यहाँ इस चीज को भी यहाँ पर भी समझ लेना, ये पृथ्वी ऐसे झुक गई तो ये हो गया इसका उत्तरी गोलार्ध, उत्तर, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। खुद सोच के देखो, सूरज की सीधी लाइट जब पृथ्वी इस कंडीशन में, सूरज की सीधी लाइट कहाँ पर पड़ेगी? दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ी? नहीं पड़ी। भले ही पृथ्वी ऐसे घूम रही है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध आ गया बैक साइड में, और सूरज की तरफ क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। पूरा का पूरा नहीं होगा, हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, ये कुछ ज्यादा दिख रहा है, तो इतना नहीं है जितना, देखो, यहाँ सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? दक्षिणी गोलार्ध पर। उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें पूरी तरीके से नहीं पड़ रही है। एक कंडीशन हुई सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर, दूसरी कंडीशन हुई सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर। अब जो जो देश इस वाली कंडीशन में आएंगे तो सूरज यहाँ पर गर्मी देगा, दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर क्या पहुंचा देगा? सर्दी कर देगा। सूरज यहाँ पर क्या कर देगा? दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी कर देगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कर देगा। गर्मी सर्दी का रिलेशन सीधा सा, सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो गर्मी, तिरछी किरणें पड़ रही हैं तो सर्दी, ठीक है? तो ये वाली जो कंडीशन आती है उसको इस वाले चित्र पर ध्यान से समझ लेना आप। तो सूर्य क्या है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, एक कंडीशन वो होती है जब सूर्य पृथ्वी के ठीक बीच में होता है। दो बार, दो बार, कौन सी दो बार कंडीशन है वो? ये वाली दो बार, ठीक है? तो ये कंडीशन वो है जब सूर्य पृथ्वी के ठीक बीचों बीच होता है, इस वाली लाइन पर, विषुवत रेखा पर होता है। तो सूर्य जब इस वाली लाइन पर होगा, इसको बोलेंगे हम विषुव, दो बार। इसको बोलेंगे हम जब इस वाली लाइन पर होगा तो विषुव, 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 ठीक है? अब सूर्य यहाँ पर रहता कब है? तो साल में दो बार, दो दिन, ठीक यहाँ पर। और ये विषुव कब? एक होता है बसंत विषुव और एक होता है शरद विषुव, ठीक है? ये डेट कौन सी होती है? डेट याद रखनी है, 21 मार्च। दूसरी डेट कौन सी है? 23 सितंबर। सितंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सितंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है? इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स वो कंडीशन है जब सूर्य पृथ्वी के ठीक बीच में होता है, इक्वेटर पे होता है, विश्व रेखा पे होता है, ठीक? कब होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर को। इस कंडीशन में होता क्या है इक्विनॉक्स में? पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि बिल्कुल बीच में आ गया, तो पूरी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर, गर्मी सर्दी बराबर, दिन और रात कितने? 12-12 घंटे के। इक्विनॉक्स की कंडीशन ध्यान रखनी है यहाँ पर। कंडीशन क्या हुई इक्विनॉक्स की? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात
की अवधि कैसी हो जाएगी? बराबर। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक बार जब सूरज यहाँ पर हो, मैंने बताया सूरज मैक्सिमम यहाँ पर जाता है बिल्कुल सीधी किरणें डालने, यहाँ तक तो पहुंचता ही नहीं है। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है क्या? ये होती है 21 जून। 21 जून। और एक बार जब सूरज यहाँ पर होगा तो ये होती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो ये 22 दिसंबर को क्या होता है, यहां पर ही लिख देता हूं मैं। इसको देखो कर्क रेखा पर है। जब सूरज की वो स्थिति, सूरज की वो स्थिति जब सूरज मैक्सिमम पहुंच सकता है, अपने अंत तक पहुंच सकता है सीधी किरणों को डालने में, उसको बोलते हैं हम अयनांत। अयनांत। ठीक है। अयनांत। अयनांत। कौन सा अयनांत? तो ये देखो जून में, अपने यहां से याद रखना है हमेशा, अपने यहां से गर्मी सर्दी भारत में कैसी है। तो भारत कहाँ पर है? इस जगह पर, ये तो पता होगा ना, भारत इस जगह पर है। इस जगह का मतलब पृथ्वी ऐसे घूम रही है इस वाली लाइन पर, कर्क रेखा ठीक बीच से जाती है। ये कौन सी है? कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के ठीक बीच से जाती है, इसी चीज को याद रखना है। भारत में जून में क्या होता है? गर्मी होती है। तो ये क्या हो गया? ग्रीष्म अन्यांत, यानी कि मैक्सिमम गर्मी वाली स्थिति 21 जून को। और ये कंडीशन क्या होगी? इसको हम बोलते हैं संक्रांत। तो ये वाली ग्रीष्म अन्यांत है, इसी को हम बोलते हैं संक्रांत। तो कौन सी? ये है कर्क संक्रांत, क्योंकि कर्क रेखा पर है, तो कर्क संक्रांत। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम मकर संक्रांत। संक्रांत। ठीक है। अब देखो ये कौन सा अन्यांत हुआ? ये ग्रीष्म अन्यांत है। तो ये कौन सा अन्यांत हुआ? ये शीत अन्यांत हुआ। ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अब देखो ये कर्क संक्रांति या 21 जून की क्या कंडीशन है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। देखो अपने यहां से याद रखो, कर्क संक्रांत को 21 जून को क्या होगा? गर्मी होगी, दिन सबसे बड़ा। और रात कैसी होगी? रात छोटी होगी। दिन, क्योंकि जून में गर्मी होती है, गर्मी में क्या होगा? दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? सबसे बड़ा दिन, सबसे दिन सबसे बड़ा और रातें सबसे छोटी कब होंगी? 21 जून को। लेकिन ये कंडीशन कहाँ की है? ये कंडीशन है उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध। इस चीज को ध्यान रखना है, जब उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ा और रातें छोटी हैं, इसी डेट को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में इस डेट को क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी देखो बता रहा हूं मैं, सूरज यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया? दिन बड़े हो गए, रातें छोटी होगी, गर्मी होगी। ये सब कहाँ पे हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर इस जगह पर लिख दे रहा हूं मैं, इस दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? रात दिन दिन छोटे हो जाएंगे, दिन छोटे, और रात कैसी हो जाएंगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है। ये कहां पर होगी कंडीशन? दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। 21 जून की बात होगी। 22 दिसंबर को देख रहे हैं, 22 दिसंबर को देखो सूरज कहां पर है? सूरज है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर, इसको बोला हमने मकर संक्रांत। और ये जो मकर संक्रांत है, उसको क्या होगा? यहाँ पर दिन बड़े, दिन सबसे बड़ा, दिन बड़ा और रात छोटी। सबसे छोटी की बात चल रही है, सबसे बड़े की बात चल रही है, इस बात को याद रखें। लेकिन है कहाँ की कंडीशन? ये कंडीशन है दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होगा? 22 दिसंबर को यदि मैं यहाँ पर लाऊं, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ 22 दिसंबर को तो कैसा हो जाएगा? दिन छोटे, दिन छोटा और रात बड़ी। कब? कहाँ पर? उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध। देखो समझाने के लिए इतना सब कुछ हो सकता है, वैसे तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा खिचड़ी पक गई होगी। इसको अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से चित्र बना लेना।
मैंने समझाने के लिए इतना सब कुछ ये एक ही चित्र पर बता दिया है। तो देखो एक बार दोबारा आप लोग समझ लीजिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन रहा रहे। एक चीज और समझानी है इसमें, तो ऐसा मत करना कि क्लास को छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। देखो दोबारा से आ जाते हैं। सूर्य जब बिल्कुल बीच में है, तो ये डेट होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इक्विनॉक्स बोलेंगे, विषुव बोलेंगे, बसंत विषुव और शरद विषुव। ठीक है। दूसरी चीज, जब सूरज यहाँ पे पहुंचा, इस पाले में पहुंचा, तो यहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ सर्दी हो जाएगी। अपने यहाँ से सब चीजों को याद रखना है। ठीक। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा दिन पूरे वर्ष में कौन सा होता है, लेकिन कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून का होगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ सबसे बड़ा होगा, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है कितना? 21 जून को। ठीक, इस चीज को याद रखना है। मैंने बताया क्यों हो रहा है ऐसा। 12 घंटे का दिन होना चाहिए, 12 घंटे की रात होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि गर्मी है, सूरज ज्यादा देर तक रहेगा, सीधी किरणें डालता रहेगा। ठीक है। तो देखो, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, गर्मियों में क्या होता है, दिन सुबह को 4:30 5 बजे उजाला होने चालू हो जाता है, रात को शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक रहता है। सर्दियों में क्या होता है, दिन निकलता है 7 बजे, छिप जाता है 5 बजे शाम को। तो वो दिन छोटा हो जाता है, रात लंबी हो जाती है सर्दियों में। तो वही सब कंडीशन है। इसको बोलते हैं हम कर्क संक्रांत या ग्रीष्मन्यांत, ये शीतन्यांत है, या मकर संक्रांत। ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अब एक चीज को और ध्यान रखना है। जब सूरज इधर है, कौन से? ये वाले 6 महीने। कौन से 6 महीने? 21 मार्च से 23 सितंबर। कहाँ पर है? मैं दोबारा बोल देता हूँ। 21 मार्च से 23 सितंबर। 21 मार्च से 23 सितंबर कितने महीने हो गए? कैलकुलेट कर रहे होगे तो 6 महीने हो जाएंगे ये। 21 मार्च से 23 सितंबर, यानी कि मार्च से सितंबर। ध्यान रखें, जब सूरज इधर की तरफ है, तो उत्तर, जब सूरज यहाँ है, यहाँ से इधर पहुंच ही नहीं रहा, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर ये वाले 6 महीने होता है दिन। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर ये वाले 6 महीने हो जाती है रात। बात को ध्यान रखें। जब दक्षिणी ध्रुव की हम बात करेंगे, तो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हो रहा, जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दक्षिणी ध्रुव पर दिन 6 महीने कौन सा होगा? तो 6 महीने दिन होगा कब? सितंबर से लेकर मार्च तक। जब अपने यहाँ पर क्या होंगी? सर्दी होंगी। तो सूरज मतलब इधर पहुंच गया है, तो सितंबर से और मार्च तक ही सर्दी रहती है लगभग लगभग में। तो सितंबर से मार्च, सितंबर, डेट समझाने के लिए लिख दी है, डेट को ध्यान ना रखे, बस ऐसे ध्यान रखे, सितंबर से मार्च। क्या होता है यहाँ पर? ये होता है यहाँ पर दिन। उसके बाद 6 महीने दिन। उन पर ध्रुवों पर, ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। उसका कारण क्या होता है? सूरज 6 महीने के लिए इधर वाली जगह पर है, इधर वाली जगह पर है, तो ये 6 महीने यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर रात होगी। सूरज जब इधर आ जाएगा, तो ये वाले 6 महीने इधर दिन होगा, इधर रात होगी। ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो ये हो जाता है हमारा क्या? सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन एक बार आप देख लो। ये ऋतु परिवर्तन समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। बाकी इस चित्र से आप लोग अच्छे से ध्यान रखें कैसे कैसे है। एक एक चीज को ध्यान रखना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। पृथ्वी का परिक्रमण पथ बता दिया मैंने, उपसौर अपसौर क्या होता है, कैसे होता है। पृथ्वी का झुकाव क्या है, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, वो भी बता दिया। अब देखो, ये ऋतु परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। क्यों बसंत बोलते हैं, क्यों हम शीत बोलते हैं, क्यों शरद बोलते हैं, क्यों ग्रीष्म बोलते हैं। जब भीषण गर्मी है तो ग्रीष्म हो गया। ठीक है। मार्च में हमारा बसंत आ जाता है। पृथ्वी की गतियां समझा दी हैं, किस तरह की पृथ्वी की गतियां होती हैं, और हमने सूर्य और पृथ्वी के सारी चीजों को समझ लिया है। ठीक है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, वैसी ही इससे ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोगों को अच्छे से अच्छी मिलती रहेंगी। ये काम तभी होगा जितने ज्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आप लोगों को देने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।